अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आटी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों से मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि जी मुझसे पूछ रहे थे कि एनसीपी कार्ड्स के बारे में बताएं, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे अक्सर ऐसी वीडियोस होती हैं एनसीपी के हवाले से। और केपीके पेशावर में एमएनएसटी स्कीम खुल रही है, जैसे कि बलूचिस्तान का हिस्सा जो है कोयटा, वहाँ पे खुला था एमएनएसटी स्कीम 2013 में। तो वहाँ पे पूरे जो पाकिस्तान के लोग थे वो आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे आके कस्टम करवाया था, एक्साइज टैक्स ड्यूटी जमा कराई थी। उसके हवाले से मुझसे जो है कुछ दोस्त पूछ रहे थे, तो मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल जी, अब तक जो सिर्फ अनाउंस हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ कि कब खुल रहा है। जब खुलेगा तो ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा और यकीनन और देखते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट के बेस के ऊपर है या पूरा पाकिस्तान वहाँ पे जाके कस्टम ड्यूटी पे कर सकता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो कुछ दोस्त का जो क्वेश्चन था, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन उनका था कि जी कार्ड गाड़ी और साबित गाड़ी में क्या फ़र्क है। तो जी मैंने कुछ वीडियोस उनके लिए बनाई थी, तो चलते हैं डायरेक्टली उन्हीं वीडियोस के ऊपर। और ये भी उनका सवाल था दूसरा कि यार और क्या कुछ आता है जापान साइड से और चमन से, या क्या क्या चीज़ें आती हैं वहाँ पे। तो चले आए डायरेक्टली चलते हैं वीडियोस की तरफ। अब ये सुजुकी अल्टो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल साबित गाड़ी है। साबित इसको कहते हैं कि मतलब जो कंपनी से जैसे आई वैसे की वैसी आई, ठीक है, उसको हम कहते हैं साबित गाड़ी। अब इन्होंने देखें गैरेज में लेकर आए हैं और ये भी गाड़ी को ना पूरा का पूरा इसको काट देगा। और ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो सबसे पहले इसके जो पिलर्स हैं वो काटे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है पिलर से ही शुरुआत होती है इनकी। और इसका इंजन भी तकरीबन किसी गाड़ियों में निकाल लिया जाता है और कुछ गाड़ियों में रखा हुआ होता है। तो आप ये वीडियो देखें जब तक एक कटाई करता है। इसका जो कुशन होता है और जो डैशबोर्ड होता है वो निकाल लिया जाता है जब गाड़ी कंटेनर में जाती है। फिर उसके बाद जब वेल्ड हो जाती है, फिर उसके बाद इसको वापस एज इट इज़ फिट कर दिया जाता है। ज़ाहिर है फ़र्क तो ज़रूर रहता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं सेम इट इज़। तो ये इनका एक दिन का काम है नहीं, क्योंकि ये रोज़मर्रा के लिए काम करते हैं। और हाँ, वेल्डिंग के निशान रह जाते हैं, कंपनी जैसी तो वो नहीं रहती। अब आपने देखा कि भाई इन्होंने कैसे काटा। अब जहाँ पे इन्होंने काटा है ये सिर्फ इसलिए काटा जाता है कि अपने कंटेनर में फिक्स आ सके। अब कंटेनर में कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी आप इंजन्स देख रहे हैं कि ये इंजन है, ये एक कंटेनर में रखे जा रहे हैं। तो कंटेनर का मुराद ये होता है कि भाई पूरा कंटेनर जो जापान से है वो आता है, उसके अंदर इंजन, सामान, दरवाज़े वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें आया जाता है। और वो मुख्तलिफ़ लोगों की परचेजिंग में होता है, उसका कोई इशू नहीं होता। अब आप देख रहे हैं इन्होंने इसके ऊपर, इंजन के ऊपर ये सामान रख दिया, ठीक है। ये आपका आ गया रेडिएटर वगैरह, इसमें लाइट्स, दरवाज़े, पता नहीं क्या कुछ जो आपकी गाड़ी का जितना कुशन होता है वो आ जाता है। ये भी आप देखें, बोनट्स आ गए, बम्पर आ गए। फिर मज़ीद जितनी जगह होती है, मैंने आपको कहा ना कि आधा माल किसी और का होता है, आधा माल किसी और का होता है। तो वहाँ से ये परचेज़ करते हैं, ऑक्शन होता है और मुख्तलिफ़ गाड़ियों के बोनेट्स, बम्पर, ये चीज़ें सब आ जाती हैं। इसमें शीट्स जो होती हैं ना, कि इंजन की शीट्स, BMW का सामान हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, टोयोटा हो गया, जितना भी सामान होता है वो वहाँ से कंटेनर में डल के जो है यहाँ पर आ जाता है। चलें, ये फ़ाइनल लुक आ गई है, ठीक है, कि आप देख लें कि क्राउन कटी हुई है, उसको किस तरह इन्होंने फ़िट कर दिया है। तो ऐसे ही बाकी गाड़ियाँ काट आती हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास जब रिसीव होता है, अक्सर हम वीडियोज़ में देखते हैं, तो वो हमारे पास कैसे आती हैं। तो ये जी कंटेनर का मुंह अब खुल चुका है और अब आप देखें कि किस तरह सामान निकाला जाता है। जिस तरह आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि भाई जैसे सामान फ़िट किया जाता है तो एग्जैक्टली वैसे ही निकाला जाता है। तो पीछे बच क्या जाता है, जब हम पिलर काट लेते हैं, सब कुछ काट लेते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये बच जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें फ़ॉल्ट्स होते हैं कि दोबारा इनको वेल्ड किया जाता है, ठीक है। यहीं पे जहाँ पे कंटेनर खुलते हैं वहीं पे इनकी आसपास जो है वेल्डर्स होते हैं, वो अपनी मज़दूरी लेते हैं और वो अपना काम बखूबी करते हैं। बखूबी से मुराद ये होता है कि बस गुजारा लायक हो जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर कार्ड गाड़ियाँ हैं, इसमें कुछ साबित गाड़ियाँ भी आती हैं। जिस तरह भी आप एक क्राउन देख रहे हैं, ये साबित है, ये इसको हम कहते हैं कंटेनरी गाड़ी, ठीक है। जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं कि ये काट आई है, ठीक है, इसको काट कहते हैं कि ये कटी हुई होती हैं। अब इसी कंटेनर के अंदर ही साबित गाड़ियाँ भी रखी जाती हैं। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि भाई साबित गाड़ियाँ क्या होती हैं। पहले आप इसको समझ लें, ये देख लें, जिन भाइयों का सवाल था
कि कार्ट गाड़ी क्या होती है, तो कार्ट गाड़ी ये होती है। अब आप ये देखेंगे ये पूरा की पूरी साबित है, ठीक है, और ये क्राउन है, ये साबित है। एक्वा हो गई, आप देख सकते हैं साबित है। साबित ये होती है कि देखिए इसके अंदर भी सामान डाला होता है, कंटेनर में जगह ज़्यादा घेरता है और इसका जो रेंट होता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है। और ज़ाहिर ये थोड़ी बहुत डैमेज भी होती हैं, ये भी याद रहे कि मतलब जो कंटेनर में रखते हैं डालते हैं। खैर सिर्फ ये साबित नहीं आता, मैं आपको इंजन के बारे में बताऊं कि गाड़ियों के इंजन भी ऐसे आते हैं कि वीआईपी से वीआईपी। जापान में आपको पता है कि गाड़ी को अगर डिसमेंटल कर दिया जाता है, स्क्रैप कर दिया जाता है, उसके इंजन को भी स्क्रैप करते हैं। लेकिन अक्सर इंजन ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो ख़ासकर टोयोटा के जो बड़े इंजन हैं या नॉर्मल इंजन है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं जापान से, और वो बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। अगर फ्रेश ना भी हो तो उसको फ्रेश करके वो आगे भेज देते हैं अच्छी कीमत के लिए। सिर्फ वहाँ पे छोटे बड़े जितने इंजन, जो इंजन आप सोचते हैं वो यहाँ पे होंगे। क्या मित्सुबिशी का, क्या दूसरा, हर किस्म के इंजन मौजूद हैं। सिर्फ इंजन मौजूद नहीं होते हैं, और भी बहुत कुछ वहाँ से इंपोर्ट होता है। एलईडीज़, आपके ये हुक्स, जिसको कटआउट्स हम अपनी यहाँ कोयटा की लैंग्वेज में कहते हैं, गाड़ियों के लाइट्स, मुख्तलिफ कटआउट्स, हॉर्न्स हो गए, मतलब गाड़ी का जितने भी स्पेयर जो निकल आ सकता है ना स्क्रैप में, जब ये स्क्रैप करते हैं तो सब आता है भाई। ज़्यादातर ये आपके सामने जो माल नज़र आ रहा है ये आपका जापान से पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, चाहे वो डिस्क ब्रेक्स हों, शॉक्स हों, और ये रिपेयर भी हो किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जापान में हमारी तरह तो रोड्स है नहीं, अच्छे रोड्स हैं, और वहाँ पे ये थोड़ा सा बफ़ करके क्लीन करके वो हमें सप्लाई कर देते हैं। और हमारे पास सिर्फ चमन नहीं है कि वो सिर्फ कोयटा में आता हो, केपीके की एक ये मार्केट है जिसको आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, यहाँ पे दुनिया की होती है। और जो मैं आपको साबित गाड़ी का बता रहा था पहले, उन पे आते हैं। तो भाई साबित गाड़ियाँ इतनी हैं जिनकी कोई हद है। अब कुछ कंटेनर में ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा सामान जिसको स्क्रैप कहते हैं, वो स्क्रैप नहीं मंगवाते। तो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं गाड़ी प्रीमियो का। तो इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं। सिर्फ प्रीमियो नहीं, मैं आपको आगे मज़ीद एक वीडियो दिखाऊँगा जिससे जो है लैंड क्रूज़र जो है निकाल रहे हैं। और चलें, ये आ गई, ये है लैंड क्रूज़र। तो अब आप देखें कि इसमें कैसे इसको लाया जा रहा है। सिर्फ लैंड क्रूज़र नहीं आती हैं, बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं जो कि डिमांड के ऊपर होती हैं, जो हमें वहाँ पे जापान में जो होती है वो सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ पे आके जो है ओबियसली जो रेंटमेंट जो अपना मुनाफा होता है जायज़ रख के दे दिया जाता है। और उसमें मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आती हैं जो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे। एक्वा हो गई, एक्जियो हो गई, हाइब्रिड्स गाड़ियाँ हो गई, होंडा हो गई। जो मतलब गाड़ी वहाँ पे अच्छे ग्रेड्स में मिल रही होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो साबित होती हैं। उम्मीद है आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका भी समझ में आया होगा कि भाई कार्ट गाड़ी क्या होती है, साबित गाड़ी क्या होती है, और कैसे ये इंपोर्ट होती हैं, और इसके साथ क्या क्या माल आता है और क्या स्क्रैप आता है। अगर जिसको समझ में नहीं है मज़ीद वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।